हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वीपीएन फॉर फास्टेस्ट इंटरनेट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे फास्ट वीपीएन कौन सा है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 78% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट वीपीएन फॉर फास्टेस्ट इंटरनेट। अभी यहां पर ना एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताया गया है कि वीपीएन हमें क्यों चाहिए। ठीक है, जवाब तो आपके सामने है, ये है नॉर्ड वीपीएन। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट आपको वीपीएन कनेक्ट करने के बाद जिस वीपीएन में मिलता है वो है नॉर्ड वीपीएन। अब इसके बहुत सारे रीजंस है, मैं आपको प्रैक्टिकली यहां पर नॉर्ड वीपीएन यूज करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पर कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब वीपीएन एक्चुअल में आपको क्यों चाहिए ये शायद आप में से आधे लोगों को पता होगा, इसीलिए शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे। गाइस, वीपीएन का क्या होता है कि ये आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है। ठीक है, आप किसी भी तरह से कोई भी किसी भी नेटवर्क को आप यूज कर रहे हो, मान लो कि कहीं आप घर से बाहर गए, आप किसी और का वाईफाई यूज कर रहे हो, तो सेफ ये रहेगा कि आप वीपीएन कनेक्ट कर लो। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन या फिर आपका लैपटॉप जो होगा वो कंप्लीटली सेफ होगा। देखो, मेनली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा, अगर मैं अपने लिए अगर बात करूं तो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स का एसईओ करता हूं, तो मुझे ये देखना होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पर वो क्लाइंट है, क्या उस लोकेशन पर उस पर्टिकुलर क्लाइंट की वेबसाइट रैंक हो रही है कि नहीं हो रही। ये मेरा यूज है। ठीक है, अब कुछ और लोग होते हैं जैसे कि जियो लोकेशन पे जो अलग अलग कंटेंट को बैन करके रखा होता है। जैसे कि अगर बात कर लेते हैं, अगर मान लो कि हम इंडिया में बैठे हुए और कोई एक वेब सीरीज है जो कि हमारे यहाँ पर जो है नेटफ्लिक्स पे शो नहीं होगा, और आप चाहते हो उस नेटफ्लिक्स शो को देखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, नेटफ्लिक्स को ओपन करो और वीपीएन कनेक्ट कर लो। जिस देश में आपका ये कंटेंट अलाउड है उस देश को कनेक्ट करके आप उस पर्टिकुलर वेब सीरीज को देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होती है। और जैसे अगर बात कर लेते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर में टिकटॉक, अगर आपको टिकटॉक देखना है, टिकटॉक पे अगर आपको देखना है, ठीक है, और अगर आपको टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाने हैं, तो आप आज की डेट में बना सकते हो वीपीएन का यूज करके। ठीक है, क्योंकि वीपीएन आपको सिंपली क्या करना है, कनेक्ट करना है अमेरिका से या फिर यूरोपियन कंट्री से जहां पर टिकटॉक चलता है, और सिंपल सी बात है। और आपको वीपीएन कनेक्ट करते ही आपको टिकटॉक दिखने लग जाएगा प्ले स्टोर में, आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेन यूसेज होता है वीपीएन का। ठीक है, अब इनमें से कोई भी काम आप करो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पीड होना चाहिए। ठीक है, अब स्पीड से क्या मतलब है। ठीक है, स्पीड का मतलब यह है कि आप जो भी करो वो चलना चाहिए कुल मिला के। अगर आप कोई वेब सीरीज ऐसे कनेक्ट करके देख रहे हो तो वो वेब सीरीज सही से चलना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि वो लोडिंग हो रहा हो। ठीक है, वो चीजें हैं। तो अब यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं नॉर्ड वीपीएन का। नॉर्ड वीपीएन फ्री नहीं है। ठीक है, नॉर्ड वीपीएन बिल्कुल फ्री नहीं है, और इसी वजह से नॉर्ड वीपीएन सबसे ज्यादा फास्ट है। बाकी सारे वीपीएन क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत फ्री में भी दे देते हैं। अब फ्री यूजर्स इतने ज्यादा बढ़ जाता है कि उनके पर्टिकुलर सर्वर को वो जाम कर देते हैं। अब नॉर्ड वीपीएन ने इस चीज का ध्यान रखा है कि बिल्कुल किसी को फ्री में नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई टेस्ट वगैरह करना चाहता है तो वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का यूज करके टेस्ट कर सकता है इसको। बाकी गाइज विंडोज के लिए जो है, एप्पल के लिए, किसी भी चीज के लिए ये फ्री नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, ये काम बहुत अच्छा भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, और मुझे ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि जो लोग पे कर रहे हैं ना, उन्हें वैल्यू मिलना चाहिए। जैसे कि मैं पे कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे प्रॉपर वैल्यू मिले उस चीज का। ऐसा नहीं कि फ्री यूजर्स की वजह से मुझे स्पीड ना मिले। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं। और वैसे ही जितने आप में से जो भी इसके लिए पे करेंगे, आपको चाहिए होगा कि अच्छा खासा स्पीड हो। ठीक है, तो ये बात है। अब बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, यहां पर प्राइसिंग भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, और कितने डिवाइसेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो गाइज, यहां पर मैं आपको बता दूं, ये आप स्मार्टफोन कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, ब्राउजर्स में यूज कर सकते हो, टीवी, गैजेट्स और अदर राउटर सेटअप्स आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड्रॉइड, आईओएस, लिनक्स और मैक हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। विंडोज में तो कर ही सकते हो, मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसके अलावा यहां पर जो है ना, अगर आप देखोगे फीचर्स की बात कर ले, तो वीपीएन सर्वर्स आपको कहां कहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे ये आप देख सकते हो 7700 से ज्यादा आपको जो है यहां पर वीपीएन सर्वर्स मिलेंगे, और 165 लोकेशन वर्ल्ड वाइड, 165 मतलब 162 कंट्रीज में आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और यहां पर उस पूरे कंट्रीज की लिस्ट है, और उस कंट्री में कौन कौन सिटी में मिलता है वो सिटीज की भी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस को देखोगे तो यूएस में आपको पूरे 22 सिटीज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आप यूरोप में चले जाते हो तो यहां पर आप देख सकते हो, आपको इधर मिल जाएगा यूके,
ये रहा यूके, और इसमें आपको 4 सिटीज मिल जाते हैं। अब इन 4 सिटीज के अंदर अंदर आपको बहुत सारे सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं, और इन सारे कंट्रीज के बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 7,700 से ज्यादा सर्वर्स होते हैं, जो कि मुझे यहां पर मिले हुए हैं। अब बात करते हैं कितने आप यहां पर डिवाइसेस यूज कर सकते हो। देखो यहां पर आप एक साथ 10 डिवाइसेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर यहां पर आपको दिखा देता हूं, अगर यहां पर लिखा हो तो मैं 10 डिवाइस को यूज करके चेक कर चुका हूं। यहां पे कहीं ना कहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे तो दिख नहीं रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर 10 डिवाइस आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। और साइमल्टेनियस, ठीक है, दैट्स 10 डिवाइसेस कवर्ड विद साइमल्टेनियस कनेक्शन। साइमल्टेनियस मतलब एक ही टाइम पर आप 10 डिवाइसेस को यूज कर सकते हो। जब मैंने इसको बाय किया था ना, तब मैं सिर्फ 6 डिवाइस यूज कर पाता था, लेकिन अब इन लोगों ने उसको अपडेट कर दिया, इसको 10 डिवाइस कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये पहले से ज्यादा बेटर हो चुका है जब मैंने बाय किया था उसके। और मैं इसको रिन्यू कराता रहता हूँ, 2-2, 2.5 साल के लिए मैं इसको बाय कर लेता हूँ। अभी पहले जब मैंने बाय किया तो 3 साल और 3 महीने के लिए मिलता, अब वो चीज अब रही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये अभी मैंने पर्टिकुलर इंडिया से यहाँ पर इसको कर रखा है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूं, डिस्कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर जो है सही तरीके से सही करेंसी में आपको ये प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिल जाए। नहीं तो क्या हो रहा है, जहां से मैंने कनेक्ट करके रखा था उस पर्टिकुलर करेंसी में आपको देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पर जो है करेंसी अभी भी वही दिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बार यहाँ पर प्रॉपरली इस करेंसी को दिखा देता हूँ। वो वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ था इसलिए वो दिखा रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो $3 बेसिक प्लान का, प्लस में 4.29 और कंप्लीट में $5.29 का ये रहता है, पर मंथ का ये रहता है। ओके, तो ये आपको तब रहता है जब आप जो है 2 ईयर प्लान यहां पर लेते हो। 1 मंथ प्लान अगर आप लेते हो तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, 1 ईयर प्लान लेते हो तो तब भी महंगा पड़ जाता है, लेकिन 2 ईयर प्लान जो कि मैंने यहां पर लेकर रखा हुआ है वो एकदम परफेक्ट प्लान है, ठीक है। और मैंने जो प्लान लिया ना वो बेसिक वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे सिक्योर फास्ट वीपीएन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सीधी सी बात है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस मुझे जो चाहिए था वो सिंपल सी बात है, अच्छा खासा स्पीड वाला वीपीएन चाहिए, नथिंग एल्स। ओके, तो इसीलिए मैंने ये वाला प्लान सेलेक्ट किया, और $81 में मुझे यहां पर जो है मिल जाते हैं 24 महीने। अब जब मैंने बाय किया था ना, तब यहां पर एक्स्ट्रा 2 मंथ्स फ्री भी मिल जाता था, तो जो कि अभी यहां पर फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है वापस ये ऑफर लेकर आए, या फिर शायद हो सकता है नहीं लाए, लेकिन जो भी है आज की रियलिटी ये है। चलो, अब हमें क्या है, इसको यूज करके देखना है, तो चलो इसको यूज करके देख लेते हैं। अभी सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ रिसेंटली मैंने जिन लोकेशन से कनेक्ट किया था वो लोकेशन यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको बाकी लोकेशन चाहिए तो सिंपली यहां पर इसको खाली कर दो, ये जो सेक्शन है सर्च बॉक्स से खाली कर दो, आपको सारे कंट्रीज के लोकेशंस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आप जिस कंट्री से कनेक्ट करना चाहते हो उस कंट्री से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार के लिए क्या करते हैं ना, हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक रैंडम सर्वर हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब देख लेते हैं व्हाट इज माई आईपी। मैं यहां पर आईपी चेक कर लेता हूं, क्या हम सच में ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड है या नहीं, ये देखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं, और जब ये चेक हो जाए तो उसके बाद हम यहां पर ये बहुत ज्यादा जूम इन तो नहीं चाहिए, ठीक है। यहां आप देख सकते हो पर्थ ऑस्ट्रेलिया, तो आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया से हम कनेक्ट हो चुके हैं। चलो, अब ये तो हमने चेक कर लिया, अब हमें स्पीड चेक करना है, ठीक है। तो स्पीड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उकला ओपन कर देते हैं, ठीक है। उकला मतलब जो कि स्पीड टेस्ट बाय ओकला, जो यहां पर आप देख सकते हो speedtest.net, इस साइट को एक बार ओपन करेंगे और इसका स्पीड को हम टेस्ट करके देखेंगे। मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 100 Mbps का है, तो अगर 100 या फिर 100 से ऊपर देखने को मिल जाता है, या फिर मेनली कोई भी वीपीएन आप यूज करते हो ना, तो आपको 65 से नीचे का स्पीड नॉर्मली देखने को मिल जाता है। और वी नॉट वीपीएन की बात कर ले तो आपको उससे बेटर देखने को मिलता है। मुझे अक्सर जो है ना, सुबह हो या रात को या दिन में, मुझे 85-75 के आसपास स्पीड देखने को मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे नॉर्मल इंटरनेट से भी ज्यादा स्पीड मुझे वीपीएन में देखने को मिल जाता है। और मेनली जब मैं अपलोड करता हूं कोई चीज, ठीक है, तो उस टाइम पे ये स्पीड मेरे नॉर्मल इंटरनेट स्पीड से कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। कभी कभी डबल भी हो जाता है, ठीक है। तो 200 Mbps की स्पीड में अपलोड कर सकता हूं जब मैं यहां पर वीपीएन यूज करता हूं। तो चलो चेक करते हैं। तो डाउनलोड स्पीड आप देख सकते हो 85, 90, ओके, ऑलमोस्ट मेरे स्पीड तक पहुंच चुका है, मेरे तो नॉर्मल इंटरनेट स्पीड वहां तक पहुंच चुका है। 94, 95, 90, ओके, 100,
ओके 102 जो है डाउनलोड स्पीड आ गया। और अपलोड स्पीड अगर चेक करें तो मैं जैसा ही कहता था कि अपलोड स्पीड मेरे कभी कभी जो होता है ना, मेरा जितना भी इंटरनेट की नॉर्मल स्पीड है उससे डबल तक चला जाता है। तो अभी डबल तक तो नहीं जा रहा है, बट फिर भी मेरे नॉर्मल इंटरनेट स्पीड से 48-49 एमबीपीएस ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो ये वीपीएन का कमाल है, नॉट वीपीएन का यही कमाल है कि आपको जो है ना, आपका इंटरनेट स्पीड तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी करके देख लिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलो ठीक है, कंट्रीज तो यहां पर देखिए, अगर हम इस कंट्रीज में किसी अलग अलग लोकेशन पे जाना चाहते हैं और वहां के सर्वर्स को कनेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो, ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, इस डॉट में आ जाओ और आपको यहां पर अभी फिलहाल क्या पर्थ से मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो इसीलिए पर्थ यहां पर दिखा रहा है। अगर आपको मेलबर्न से करना है, ब्रिस्बेन से करना है, एडिलेड से करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने शायद कहां क्लिक किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ब्रिस्बेन मैंने क्लिक कर दिया और ब्रिस्बेन पे आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो चुका है। तो पहले पर्थ में था, अब ब्रिस्बेन में। सिडनी पे करना है, सिडनी पे क्लिक कर दो और सिडनी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप काफी आसानी से, बहुत तेजी से कनेक्ट भी होता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाता, बहुत तेजी से कनेक्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि यार ठीक है, कंट्रीज यहां पर दिख रही है, हमने एक सिटी का एक लोकेशन यहां पर चेक कर लिया। अगर मुझे एक सिटी के मल्टीपल सर्वर्स चाहिए, ठीक है, हमने तो 7700 सर्वर्स की बात की थी ना, तो वो सब कहां पर है, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करना, ये जो सर्च बॉक्स है ना, इसको खाली करना सबसे पहले और फिर हैश टाइप कर देना। जैसे ही आप हैश टाइप करोगे ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में 2 सर्वर लोकेशन है तो वो दोनों सर्वर लोकेशन दिखा दिए। अल्बेनिया में आप देख सकते हो बहुत सारे सर्वर लोकेशन है, वो सारे दिखा दिए। अल्जीरिया, एंडोरा, अंगोला, अर्जेंटीना और ऐसे जितने भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में आते ही ना, ये देखो ये सारे सर्वर लोग, बहुत सारे सर्वर लोकेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे सिटीज ज्यादा है। तो ये देख लेते हैं, सर्वर लोकेशन खत्म ही हो रहे हैं, मैं बहुत तेजी से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं लेकिन सर्वर लोकेशंस खत्म नहीं हो रहे, तो बहुत सारे आपको सर्वर्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया काफी लंबा चला। अब ऑस्ट्रिया में बहुत सारे सर्वर लोकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी पॉपुलर कंट्रीज होते हैं ना, वहां पर आपको अच्छे खासे सर्वर लोकेशन देखने को मिल जाते हैं। बेल्जियम हो गया, बेल्जियम में बहुत ज्यादा सर्वर लोकेशन है और सबसे ज्यादा सर्वर लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे यूएस में। सबसे नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके आपको सबसे नीचे देखने को मिलेंगे। ये देखो यूएस। अब मैं इतना कितना भी स्क्रॉल डाउन कर लूं ना, हजारों सर्वर्स है, हम स्क्रॉल करके तो खत्म कर ही नहीं सकते, इतने ज्यादा सर्वर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखो खत्म ही नहीं हो रहा है। अब मुझे यहां से पकड़ के इसको ऊपर लाना पड़ेगा ताकि मैं यूके तक पहुंच पाऊं। देखो खत्म ही नहीं हो रहा, ये अब शायद खत्म हो जाए। ठीक है, अब हम यूके में आ चुके हैं। अब मैं यूके से इसे कनेक्ट कर लेता हूं, तो अब देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम से ये कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी से ये कनेक्ट कर लेता है और काफी अच्छा स्पीड भी मिल जाता है और आप सारे सर्वर लोकेशंस का यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको इंडियन सर्वर चाहिए तो सिंपली आप पे टाइप कर दो इंडिया और देख सकते हो इंडिया मुंबई और वर्चुअल लिखा हुआ है। अब वर्चुअल क्यों है, क्योंकि कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इनको बोला था, अगर आप जो है इंडिया में अपने सर्वर्स रखते हो, मतलब नोड वीपीएन को बोला कि अगर आप अपने नोड वीपीएन के जो सर्वर्स है वो इंडिया में रखोगे तो हमें पूरा लॉग देना पड़ेगा। लॉग देने का मतलब ये है कि कंप्लीट डाटा देना पड़ेगा कि कौन कौन लोग वीपीएन यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब ये अगर नोड वीपीएन मान लेता ना, तो मैं कभी नोड वीपीएन को यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि वीपीएन यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हमारा आईपी एड्रेस और हमारा डाटा किसी के पास नहीं जाना चाहिए, अब भले वो हमारी खुद की सरकारी क्यों ना हो। ठीक है, अगर किसी कोई वीपीएन कंपनी उस चीज के लिए मान लेती है ना, इसका मतलब ये है कि वो वीपीएन कंपनियां बची नहीं है। ठीक है, उनका सबसे बड़ा जो होता है ना वो एंटी लॉग पॉलिसी, कि हम लोग कुछ रखते ही नहीं है कि किसी कंट्री के साथ जो है उसे शेयर कर पाए। ठीक है, तो लोग रखना ही नहीं होता है, जो चीज रखते ही नहीं है वो किसी का शेयर कैसे कर सकते हैं। तो बस इनके पास लोग था ही नहीं, इन्होंने शेयर किया ही नहीं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि फिर तो आपको अपने सर्वर्स को हटा दो यहां से, और इन्होंने क्या किया, अपने सर्वर्स को हटा दिया, सिंगापुर में रखा और वर्चुअली हमारे इंडियन लोकेशन पर ये वीपीएन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि मुंबई में हमारा इंडियन सर्वर भी हमें मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल सर्वर मुंबई में नहीं है, वो सिंगापुर में है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा काम किया वीपीएन ने। और बड़े बड़े जो कंपनी, सर्फशार्क हो गया, एक्सप्रेस वीपीएन हो गया, तो ये सारे जो साइबर गोस्ट हो गए, जितने बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन सब ने इंडिया को मना कर दिया, हम तो नहीं देंगे हमारा डाटा। ठीक है, और हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हम एंटी लॉग पॉलिसी को मानते हैं, हमारे पास कोई लॉगिंग डाटा नहीं, कुछ भी नहीं है, और इंडिया को छोड़ दिया उन सब ने। और सब जो है अभी जो है वर्चुअली इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार को बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, लेकिन हमारा मेन जो इश्यू है यह है कि हमें स्पीड मिलना चाहिए, स्पीड आपको यहाँ पे नोड वीपीएन में मिल जाता है। तो गाइज
वीपीएन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डिस्काउंट लिंक है, थोड़ा सा आपको वहां पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जो आप देख रहे हो ये डिस्काउंटेड प्राइस ही अभी आप देख रहे हो, तो इस लिंक पर क्लिक करो और आप बाय कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 1 साल के लिए बाय करना, क्योंकि अगर मंथली अगर आप बाय करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। हाँ, वो बात और है कि अगर आपको 1 महीने के लिए ही चाहिए तो आपको पूरे साल का पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। पूरे साल का पेमेंट अगर आप देखोगे तो $58 है और मंथली अगर देखो तो $12 है। तो अगर आपको अगर 2 महीने या 3 महीने के लिए भी चाहिए ना, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पूरे साल का ले लो, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली। ओके, सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और कंप्लीट वाला जो प्लान है ना, इसमें आपको 1 TB का क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है और हाईली सिक्योर्ड स्टोरेज होता है। अगर आप लेना चाहो तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही सही प्लान है, क्योंकि जो देखो अभी क्या होता है, अब गूगल स्टोरेज का अगर बात कर ले, गूगल में अगर गूगल ड्राइव 15 GB मिलता है आपको, कितना क्या स्टोर कर लोगे उसमें, ठीक है। लेकिन नॉट वीपीएन का जो क्लाउड स्टोरेज आपको मिल रहा है हाईली सिक्योर्ड होता है और 1 TB का स्टोरेज आपको मिल जाता है। आप अपने पूरे लैपटॉप में जितना भी कुछ है ना, सबका बैकअप लेकर आप इसके अंदर रख सकते हो, ठीक। कभी भी कोई भी इश्यू हो आपके लैपटॉप में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नॉट वीपीएन के सर्वर से वो सारी चीजें आप वापस अपने लैपटॉप में, नए लैपटॉप में आप ट्रांसफर कर सकते हो। जो कुछ भी आपने पूरे लैपटॉप आप खाली रख सकते हो, चाहो तो सारा क्लाउड में डाल दो, तो ये सब चीजें आप कर सकते हो और वो हाईली सिक्योर्ड होगा, क्योंकि उसमें नोड सिक्योरिटी यूज की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्लान्स। ओके, सो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में, अब आप जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हो। 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी आपको यहां पर मिल जाती है। ओके, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको देखे यहां तक देखे कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर लो। और गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।